आप छोटे बच्चे से पूछे, बूढ़े से पूछ लें, ये हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में कोई वासना से मुक्त हो जाए। मन में कोई वासना के विचार नहीं आए, हो ही नहीं सकता। या शरीर में वासना के स्फुरन हो ही नहीं सकता। या इमोशनली कोई वासना से बच जाए, हो ही नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं और इसकी वजह है कोरोना पेंडेमिक। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और ख़ास तौर पर बिहार में केसेज लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से 50,000 जांच प्रतिदिन करना पड़ रहा है और इसी की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं। अभी लॉकडाउन भी बिहार में चल रहा है और आपके लिए वीडियो नहीं बन पा रहा है, मुझे खेद है। पर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो हफ्ते में कम से कम आपको ज़रूर डिलीवर करूं। और दोस्तों अभी मैं गांव में हूं बिहार में और देख ही रहे हैं आप, अभी घूमने के लिए शाम में आया हूं। अगल बगल में केवल खेत ही खेत आपको नज़र आ रहा होगा और पेड़ पौधे हैं और बगल में नहर है। मेरे पीछे आप देखिए, ये बड़ा सा नहर है। तो यहाँ पर जो खेती है इसकी कोई समस्या नहीं है, पानी हो या ना हो, नहर यहाँ पर सालों भर रहता है। और देख रहे होंगे यहाँ पैदावार काफ़ी बढ़िया होती है, ज़बरदस्त पैदावार होती है। चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोहतास ज़िला में पड़ता है अकोढ़ी गांव। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गांव है अकोढ़ी गांव, मेरे जस्ट पीछे। गांव भी कभी हम आपको ज़रूर यात्रा कराएंगे, गांव का भी ब्लॉग बनाएंगे। और दोस्तों आज आपसे मैं ख़ास तौर से बात करने वाला हूं। एक ख़ास वीडियो है, कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। कुछ क्वेश्चंस है मुझसे लोग पूछते हैं, बट मैं अमूमन लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूं, रिएक्ट नहीं करता हूं, शांति रहता हूं। कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज का वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है कि जो मेरे जैसे लोग हैं इस देश में, जो कि छुप छुप कर रह रहे हैं या जिनके साथ बड़ी ज्यादती होती है, उनको बड़ा अपमान झेलना पड़ता है, बदसलूकी होती है, गालियाँ सुनने को मिलता है, लोग उनको पागल भी घोषित कर देते हैं, तो उनको एक मजबूती मिले, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें बताने का जो मेरा मकसद है, ये नहीं कि आपकी नज़र में मेरा सम्मान बढ़े, मैं खुद को ग्लोरीफाई करूं। जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा हर वीडियो भारत दर्शन ब्लॉग पर नॉन स्क्रिप्टेड होता है। मैं कुछ भी विचार नहीं करता, जो मेरे दिल में आता है मैं बोलता हूं। तो दोस्तों कई सारे आक्षेप हैं। पहला आक्षेप है कि लोग कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सिस्टमैटिक तरीके से कोई जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले पैसा भी कमाता था, दिल्ली में जॉब करता था, स्कूल में टीचर भी था, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बेकार घूमता हूँ। ये आक्षेप है लोगों के ऊपर कि अपना लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। लोग सब सेटल हो रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ? ये मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं एक एक करके उत्तर बताऊंगा, मतलब जवाब दूंगा। तो इसके बारे में मैं बताने से पहले एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। शायद वो कहानी आपने भी सुनी होगी। कंट्री ऑफ ब्लाइंड, इंटरमीडिएट में हम लोगों को पढ़ना था बिहार में, बिहार बोर्ड में। अंधों के देश में एक व्यक्ति जब पहाड़ों की यात्रा करते हुए भूल भटक करके पहाड़ों की उस पार एक ऐसे देश में चला जाता है, एक ऐसे राज्य में चला जाता है जहाँ पर केवल अंधे रहते हैं। उनकी दुनिया बड़ी अजीब है, वहाँ कोई देख नहीं सकता। उनके लिए दिन रात सब बराबर है, सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो ऐसे ही अंधों के देश में वो व्यक्ति आँख वाला चला जाता है और लोगों से घुल मिल जाता है और ऐसे रहते रहते सालों बीत जाते हैं। और एक बार होता क्या है कि उस व्यक्ति को, आँख वाले व्यक्ति को, एक अंधी लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों साथ रहने की मतलब कस्में खाने लगते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे, शादी करेंगे। ये परिवारों को वालों को भी मालूम चलता है, समाज को भी पता चलता है। तो पंचायत बैठती है और बैठकर निर्णय लिया जाता है कि कोई बुराई तो नहीं है शादी करने में। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि जो व्यक्ति है अगर इसकी आंखें निकाल ली जाए तो बेस्ट है, सूटेबल है, हमारे समाज के अनुकूल है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
सिर्फ यही बुराई है कि इसकी आँख है। और सर्वसम्मति से निर्णय पास किया जाता है चौपाल में, पंचायत में, कि इस व्यक्ति की आंखें निकाल ली जाएगी सुबह सूर्योदय के पश्चात और दोनों की शादी हो जाएगी। वो व्यक्ति बिल्कुल चौंक जाता है, मेरी आंखें निकाल ली जाएंगी, फिर मैं देख कैसे पाऊंगा। तो सोचा कि समझौता को तो करना ही पड़ता है, मुझे इससे प्यार भी है। तो सर्वसम्मति से अपना निर्णय भी दे देता है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी आंखें निकलवा लूँगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और वो जा कर के रात में खाने पीने के बाद वो सो जाता है। पर नींद कहाँ आए? जिसने अपने पूरे ज़िंदगी के 35 साल प्रकृति को देख कर बिताया, सूर्योदय और सूर्यास्त को देखा है, बाहरी खूबसूरती को देखा है, तो बार बार उसके मन में प्रश्न आता था कि क्या मैं कल सूर्योदय के पश्चात मैं ये सारी दुनिया नहीं देख पाऊँगा। बार बार वो सोचता है और बेचैन हो जाता है। और रात को 12 बजे वो डिसीजन करता है, एक निर्णय लेता है कि मैं आज रात में ही भाग जाऊंगा। और उसी रात वो वहाँ से भाग जाता है। पहाड़ों को पार करते हुए, नदियों को पार करते हुए वो बहुत दूर चला जाता है। और चलते चलते सुबह हो जाता है और वो उस गांव से, उस देश से काफ़ी दूर चला जाता है। और जब सूर्य की पहली रोशनी को देखता है तो बड़ा खुश होता है। शायद लगता था कि मानो उसने जीवन में पहली बार सूर्य की रोशनी देखी हो। दोस्तों, यही कहानी मेरे साथ है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, तो वहाँ लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, लोगों के सपने होते हैं। और एक मेन सपना होता है कि करियर सेट हो जाए, पैसा खूब हो, घर हो अच्छा सा, शादी हो जाए, मान सम्मान समाज में प्रतिष्ठा हो। लोग ऐसे कहते हैं कि अरे इसका मान सम्मान मतलब कुछ नहीं है, इसके कारण समाज में बेइज्जती हो रही है, ये नाक कटवा दिया, ऐसे वेशभूषा बना कर रहता है। तो उनको प्रॉब्लम है हमारे आध्यात्मिक जीवन से, कि अध्यात्म की बातें करता है, ये साधु वाली बातें करता है, ये धर्म की बातें करता है, ये ब्रह्मचर्य की बातें करता है। अगर ये चीज़ इसकी निकल जाए दिमाग से, फितूर जो है, पागलपन है, बहुत बढ़िया लड़का है, अच्छे क्वालिटीज़ है, अच्छे विचार है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक, करियर में भी काफ़ी आगे जा सकता है, तो ऐसी बात है। लेकिन आज से 20 साल पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि करियर के पीछे भागूंगा, बहुत बड़ा पद हासिल करूंगा, शादी करूंगा, मेरा बड़ा सा घर होगा, ऐसा मेरे मन में चल रहा था। लेकिन समाज में मैं जब चारों तरफ देखता था कि समाज में इतनी बुराई है, यहाँ लोगों के अंदर इतनी घृणा की भावना है, द्वेष की भावना है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और यहाँ पर वासना की प्रवृत्ति बहुत ही हावी है लोगों के ऊपर। तो मेरे मन में एक बेचैनी थी कि क्या है आखिर इसकी सच्चाई क्या है। और मुझे 2001 में रास्ता मिल गया एक सत्संग के दौरान कि हाँ, संसार में दुख है, संसार में पीड़ा है, संसार नरक है, और इसे मुक्त होने का एक ही तरीका है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, काम वासना, क्रोध की वासना और लोभ की वासना। अगर इन तीनों से मुक्त हुआ जाए तो व्यक्ति नरक से मुक्त हो सकता है, संसार के दुखों से परे जा सकता है। मुझे मार्ग मिल गया, मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँगा, अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँगा। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि मैं पद हासिल करूं, कि मैं डॉक्टर बनूं, कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि किसी ने मुझे कह दिया था उसी उम्र में कि जो आप सोचते हैं इस लक्ष्य को माना, अगर आपने इस लक्ष्य को पा लिया तो बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। और आज भी मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा हूँ, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, यानी शारीरिक तौर पर भी ब्रह्मचर्य का जीवन और मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का जीवन और इमोशनली भी ब्रह्मचर्य का जीवन, कंप्लीट ब्रह्मचर्य। मन में कभी मेरे वासना के भाव नहीं आ सकते। अगर एक भी स्फुरना आ गई वासना की, एक भी, तो मेरे जीवन का आखिरी क्षण होगा। तो पहला जो आक्षेप लोग कहते हैं कि मैं करियर के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, जब मेरे मन में वासना के भाव ही नहीं, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं इस तरफ, तो मैं क्यों भागूँ सिस्टमैटिक तरीके से? क्योंकि मैं रिस्क क्यों मोल लूँ? क्योंकि संसार का जो मोह की भावना है, आसक्ति है, मैं क्यों अपना बैल को कहूँ कि आ बैल मुझे मार? ऐसा कोई करता है क्या? मुझे तो उस मार्ग में जाना ही नहीं। आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है वासना का जीवन जीने में, आपको मज़ा आता है खूब भोग ऐश्वर्य में जीने में, सुख सुविधा में जीने में अच्छा लगता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहता हूँ, अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन। भले ही मुझे भीख मांग करके अपना पेट उदर पूर्ति करना पड़े, या शमशान घाट से कपड़े लेकर के मुझे वस्त्र के रूप में यूज करना पड़े, पर आई डोंट लाइक योर लाइफ। और दूसरा जो आक्षेप मुझ पर लगाते हैं कि ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड था, करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकता था, ये बात भी सच है। जब मैं आध्यात्मिक जीवन में आया 2001 में, तो उसके बाद पढ़ाई में मेरी रुचि थोड़ी बढ़ गई थी, मन भी मेरा शार्प हो गया था, क्लैरिटी बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से मैं 8-8, 10-10 घंटे प्रतिदिन पढ़ता था उस वक्त में, और इसकी वजह से मैं इंटर में टॉप भी गया था अपने क्लास में। बिल्कुल सत्य है कि पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट भी था और मैं पढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी जीवन धारा ही बदल गई। अगर मुझे कोई कहे कि वासना का जीवन जीना है और मुझे कोई कहे कि करोड़ों रुपया मिलेगा मुझे, आई डोंट लाइक करोड़ों रुपीस। कोई कहेगा कि वासना का जीवन जीना है, एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए भी वासना के विचार मेरे मन में आ जाए, मुझे करोड़ों रुपया मिल जाए, आई डोंट लाइक। कोई कहेगा कि मुझे कोई बड़ा सा मतलब पद मिल जाए, इंजीनियर बन जाऊं, अधिकारी बन जाऊं, या तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊं, बस वासना का जीवन जीना है, आई डोंट लाइक दैट लाइफ। मुझे वो जीवन पसंद नहीं है, किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। मुझे ब्रह्मचर्य जीवन से बहुत प्यार है, आई लाइक ब्रह्मचर्य लाइफ। और चूंकि अब मेरा ये भी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य पूरा हो गया, और इसके बाद भी मेरा जो लक्ष्य है कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मैं मेरा का भाव है, इससे मुक्त होना, और जो भोक्ता का भाव है, जो कर्ता का भाव है, इससे मुक्त होना और दृष्टा भाव में आना। और दृष्टा भाव से परे भी एक होता है, क्योंकि दृश्य है तभी दृष्टा भाव है, दृश्य का बाध होने से दृष्टा का भी बाध हो जाता है, वो बड़ी ऊंची अवस्था है। उस ऊंची अवस्था को प्राप्त करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और तीसरा जो आक्षेप है, लोग कहते हैं कि ये नीच है, ऐसा मुझे मतलब सुनने में आया। ऐसा कहते हैं कि ये गिरा हुआ इंसान है, पाखंडी है, ठोंकी है, और बहुत तरह की बातें होती है। और नीच इस सेंस में कि ये कैरेक्टरलेस है, इस सेंस में भी लोग बातें करते हैं। कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो ऐसी बातें करते हैं। तो उनका अपना सोच है या अपनी धारणा है। अगर वो वासना का जीवन जी रहे हैं, या 20 साल से जी रहे हैं, या 50 साल से जीते आ रहे हैं सेक्सुअल, तो इस समाज में कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, मिनिस्टर ही क्यों न बन जाए, खरबपति क्यों न बन जाए, पर यही सोचता है कि वासना से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आप छोटे बच्चे से पूछे, बूढ़े से पूछ लें, ये हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में कोई वासना से मुक्त हो जाए, मन में कोई वासना के विचार नहीं आए, हो ही नहीं सकता, या शरीर में वासना के स्फुरन हो ही नहीं सकता, या इमोशनली कोई वासना से बच जाए, हो ही नहीं सकता। तो कैसे मुझ पर विश्वास करेंगे? ये सोचते हैं कि वे ढोंगी है, पाखंडी है, इसके मन में वासना की प्रवृत्ति जगती होगी, या इसके विचार में वैसे भाव आते होंगे, शरीर में ऐसी कोई बातें होंगी, या इमोशनली वासना से किसी तरह अटैच होगा किसी से। पर रिलेटिव तो है नहीं, वो मेरे बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, वो तो बिल्कुल उनका 100% झूठ है। वो मेरे बारे में वो कैसे जान सकते हैं? वो अपनी भावना को मुझ पर आरोपित करना चाहते हैं, वो तो सच्चाई है नहीं। मेरा तो इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा जीवन है पूरी तरह जीवन धारा ही बदल गई है, वासना से किसी प्रकार का मेरा मतलब ही नहीं है। तो ये तीसरा आक्षेप है कि उनकी अपनी सोच है, पर मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है। क्या ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी वो अपनी सोच है, उनकी अपनी धारणा है, उसके आधार पर वो सही भी हैं, और वो सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, तो उनके लिए यही बेटर लगता है कि लोग शादी करें, पैसे कमाएं, समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा हो। उनके हिसाब से ये सच है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन मेरा मन बदल गया, मेरी मनोदशा बदल गई, मेरी जीवन धारा बदल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस लाइफ में अब कैसे आ सकता हूँ? अगर कोई लैट्रिन करे, मैला त्यागने के बाद कोई उसकी तरफ देखता है क्या? कभी संभव है? उसी तरह जो वासना की प्रवृत्ति है, वासना के विचार हैं, वो मेरे लिए मैला के समान है, लैट्रिन के समान है। मैं उसकी तरफ देख सकता हूँ भला? कभी संभव है क्या? एक सेकंड के लिए भी ऐसा संभव है क्या? तो आप लोग ऐसे व्यक्ति को जो स्पिरिचुअल हैं, जो धार्मिक हैं, जो सही मायने में धार्मिक है, उन्हें इस तरह से ना करें। मैंने आपसे काफ़ी बातें की और शाम भी हो गया है, तो मेरा अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मेरा डेली लाइफ स्टाइल, मेरी एक्टिविटीज़, मेरा योगा, मेरा गांव में घूमना, मेरा बाज़ार, ये सब काफ़ी मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, बाय बाय।